मीठे वचनों का महत्व। मीठी वाणी से सारे संसार को जीता जा सकता है। मीठी वाणी सफलता के द्वार खोल देती है और अनेक उलझनों को सुलझा देती है। इसके उलट कर्कश वाणी से समस्याएं और गहरी हो जाती हैं, बने हुए काम बिगड़ने लगते हैं। इसलिए सदैव मधुर वाणी को आत्मसात करना चाहिए। इस संबंध में संतों के द्वारा भी हमें समझाया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु ओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहर वचन कठोर। अर्थात मीठी वाणी बोलने से चारों ओर सुख का प्रकाश फैलता है और मीठी बोली से किसी को भी अपनी ओर सम्मोहित किया जा सकता है। इसीलिए सभी मनुष्यों को कठोर और तीखी वाणी छोड़कर सदैव मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। हिंदी साहित्य और इंग्लिश साहित्य में अंतर है। हिंदी साहित्य प्रेम का प्रतीक है, जबकि अंग्रेजी साहित्य उग्र रूप का प्रतीक है। कहीं कहीं पर, हर जगह तो नहीं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रहीम जी कहते हैं, बिगड़ी बात बनी नहीं लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन मोए, मथे न माखन होए। अर्थात मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो उसे पुनः ठीक करना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट जाए तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता, उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं, कुटिल वचन सबते बुरे, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। अर्थात संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि कटु वचन बहुत बुरे होते हैं और उनकी वजह से पूरा संसार जलने लगता है, जबकि मधुर वचन शीतल जल के समान हैं और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीर आपहु शीतल हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सभी को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सुनने वालों को आनंदित करे और साथ ही स्वयं का मन भी आनंद का अनुभव करे। जय गुरुदेव।